फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। मार्केट में टीवीएस ने अपना वर्ल्ड मोस्ट अवार्डेड स्कूटर जो है वो टीवीएस जुपिटर, आप लोग बहुत डिमांड करते थे कि भैया ये ब्लैक में होता तो और भी ज़्यादा मस्त हो जाता। तो टीवीएस ने आपकी बात सुनी और टीवीएस जुपिटर 110 सीसी ये जो जुपिटर है, जो नया वेरिएंट आया है, जिसमें आप देखोगे फ्रंट में कनेक्टेड आपको टेल लाइट्स मिल जाते हैं और भी इसका अंडर सेट स्टोरेज जो है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। इसमें आपको ब्लैक कलर सेक्शन में दे दिया है। इसके अलावा कुछ कुछ फीचर्स भी अपडेट हुए हैं। मैं सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर इस स्कूटर की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 89,100 रुपीज़ के आसपास आपको इसकी एक शोरूम कीमत मिलती है और जीएसटी में ड्रॉप होने के बाद इसकी जो कीमत है पहले से 5 से 6 हज़ार रुपया कम हो गई है। तो आखिर इसकी नई ऑन रोड कीमत कितनी है, कौन कौन से फीचर्स हैं, माइलेज कितना दे देती है, और अभी आप लोग दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पे टीवीएस का जुपिटर खरीदा होगा तो इसको कैसे लंबे समय तक मेंटेन करके चला जाए, मैं सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको टीवीएस जुपिटर का कोई भी एसेसरीज देना हो, जैसे इसमें आप देखोगे नया नया स्कूटर परचेज किया हो तो लेमिनेशन कराना हो तो इसका गार्ड हो गया या फिर इसका बॉडी कवर हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां पर जाके परचेज भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको मैं इसका हेडलाइट सेक्शन दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसके फ्रंट सेक्शन में इसका जो हेडलाइट है वो आपको कम्प्लीटली एलईडी सेटअप में आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट है। अब स्मार्ट एक्स कनेक्ट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कलर वाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो फिनिशिंग है ये आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बीच में तो आपको 3D में टीवीएस का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्टिकर कंपनी ने लगाया है, मोस्ट अवार्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया टीवीएस जुपिटर। जी हाँ, ये जो टीवीएस जुपिटर है ये इंडिया के मोस्ट अवार्डेड, टेक्नोलॉजी से लैस, सारे फीचर से लैस और सबसे ज़्यादा बूट स्पेस के मामले में भी ये स्कूटर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप नीचे साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो इसके डीआरएल सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये आपको फ्रंट में बिल्कुल कनेक्टेड डीआरएल्स देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड आपको इसी में टर्न इंडिकेटर का सेक्शन देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं देखना है, आपको दोनों ही साइड में आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे इसके नीचे साइड में तो नीचे में आपको रोटोपेटल टाइप के डिस्क मिल जाते हैं। 90 बाई 90 सेक्शन के 12 इंचेस के आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलेंगे जो कि एलॉय सेक्शन में देखने को मिलेंगे और फ्रंट की जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप की सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी। यानी ओवरऑल इसमें जो डिस्क है वो रोटापेटल टाइप का डिस्क है, यानी आप इस स्कूटर को कितना भी स्पीड भगा लो आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। साथ ही साथ इस साइड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मेटल बॉडी मिलता है। इस साइड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली फाइबर बॉडी दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये आपको पार्किंग ब्रेक के लिए आ गया है, ये आप अपना पार्किंग ब्रेक देख सकते हो। इसके साथ साथ रियर की टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये कंप्लीटली कनेक्टेड आपको टेल लाइट देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और एक टर्न इंडिकेटर आपको अपना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका कनेक्टेड टेल लाइट हो गया रियर सेक्शन से भी, फ्रंट सेक्शन से भी। इसके अलावा अब आपको मैं इसके मीटर कंसोल की तरफ लेकर चलता हूं तो मीटर कंसोल के पास आप यहां पर देखोगे इसमें आपको एक साइड टाइमिंग शो करता है, इकोनॉमी रियल टाइम माइलेज आपको यहां पे शो करेगा, स्पीडोमीटर यहां पे बताता है। इसमें इको और पावर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इको और पावर का हो गया। ऑडोमीटर का ओवरऑल रनिंग बताता है, फ्यूल गेज यहाँ पे है और ये भी बताएगा कि भैया आपके फ्यूल टैंक में कितना तेल है और उस तेल में आपका ये जो स्कूटर है ओवरऑल ये कितना रेंज है, कितना चलेगी ये स्कूटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पे कंसोल सेक्शन के जस्ट साइड पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कार्बन फिनिशिंग टाइप के डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। मोड मिलता है जिससे आप ट्रिप ए देख सकते हो, ट्रिप बी दे सकते हो, यानी इसमें भी आपको दो ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी। एक अपना हो जाता है ऑडोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको ये इंटेलिगो फीचर्स टाइप से आपको कुछ सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे होगा क्या कि अगर आप इसको ऑन करके चलते हो और अगर इंजन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हीट है तो आपको दोबारा से अगर कहीं स्कूटर आपका बंद हो गया तो इसको आपको ये बटन को यूज़ करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर एक बार ब्रेक को प्रेस करोगे और यहाँ पर ऐसे करोगे तो आपका ये जो स्कूटर है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको हाई बीम लो बीम का बटन्स मिल जाते हैं और पास लाइट जैसे इसको प्रेस करोगे तो पास लाइट मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे टर्न इंडिकेटर का सेक्शन है, इसी में इंटीग्रेटेड आपको हैजार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। हैजार्ड लाइट के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करके 2 से 3 सेकंड के लिए रखना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे हैजार्ड लाइट का ऑप्शन जो है वो जल गया। हॉर्न सेक्शन आपको यहाँ पर देखोगे तो येलो कलर में मिलेगा और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके इंटीरियर सेक्शन में इसका जो फ्यूल टैंक है वो आप देखोगे यहाँ पर हो गया, यानी फ्यूल फिलर कैप जो है वो आपको यहीं पे हो गया, बाइक के जैसा हो गया, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, पीछे साइड में लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ एक हुक हो गया जिसमें आप 5 kg तक का सामान को बड़े आराम से कैरी कर सकते हो।
की सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो की सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टीवीएस जुपिटर का की सेक्शन देखने को मिलता है। नॉर्मल सा आपको यहाँ पे की मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा ये हाई फाई वाला की नहीं है, बट हाँ यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग सेक्शन जो आप देखोगे, ये यूएसबी चार्जिंग सेक्शन ये जो आप देख रहोगे, यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप के सॉकेट मिलेंगे। इसमें आपको 2 लीटर का ग्लोव बॉक्स मिलेगा जिसमें आप अपने फ़ोन को बड़े आराम से रख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे इसका जो इंटीरियर साइड का ये है, ये आपको थोड़ा सा रफ डिज़ाइन कर दिया गया है। इसके अलावा स्टार लाइट टाइप का यहाँ पर आप देखोगे डॉटेड डॉटेड जो वाइट कलर का जो फ्रेमिंग करा गया है, ये लिटरली बहुत प्रीमियम लग रहा है। इसके अलावा इस साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर के सेक्शन में देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं इसकी कलर्स की बात कर लूँ तो ये जो ब्लैक कलर है ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। साथ ही साथ सीट की क्वालिटी एंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो सीट है ये काफ़ी लंबी सीट है, और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो सीट की जो चौड़ाई देखोगे, ये जो चौड़ाई पोर्शन है ये भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यानी काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसके इंजन सेक्शन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे साइड पोर्शन जो है ये कम्प्लीटली आपको मेटल का साइड पोर्शन, यहाँ पर साइड पोर्शन मेटल का मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जुपिटर है ये आपको डार्क फ्रेम में मिलेगा, क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है, बट डार्क क्रोम में मिलता है। इसके अलावा सस्पेंशन आप देखोगे तो ये सिंगल टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेंगे। इंजन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 113 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 8.02 पीएस की पावर, 9.2 न्यूटन मीटर का आपको ये मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो फ्यूल टैंक आपके ये फुट पैक्स जो देख रहोगे, ये सेक्शन जो फुट पैक्स देख रहोगे ये फुट पैक्स के नीचे में मिलता है, जिसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 5.1 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और रियर के टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। और इसकी ब्रेक डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 130 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ओवरऑल जो सीट की चौड़ाई है, लिटरली अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट की चौड़ाई है। और इसके अलावा अभी इसको मेंटेन कैसे करा जाता है वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इसको ओन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे OBD2 के साथ ये जो स्कूटर है ये आपको OBD2 के साथ मिलती है। तो ये सेक्शन जो देखोगे ये आपको इसका ऑक्सीजन सेंसर आ गया, यहाँ पे इसका जो इंजन जो कूल करता है ये फ़ैन बेल्ट आ गया, यानी फ़ैन कूलिंग के साथ आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोम का प्लेट लगाया गया है एग्जॉस्ट के पास, सिंगल टाइप का एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ आप कहोगे अभिषेक भाई ये फ्यूल को कैसे आप ओपन करते हो, तो देखो सबसे पहले इसको ये प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करना है और इसको ये देखना, ये देखो खुल गया। ये राइट क्लिक करना है, इसको प्रेस करना है और इसको राइट साइड मूवमेंट करना है, तो यहाँ पर ये आपका फ्यूल फिलर कैप जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा इसके सीट को ओपन करने के लिए क्या करना है, ये अपना ऑफ है, इसको हल्का सा ऐसे करना है, ये देखो ये हल्का सा ऐसे करना है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो इसका सीट अंडर सीट स्टोरेज है ये आपको अपना खुल जाएगा। अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर इसकी स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 33 लीटर के आसपास आपको इसके सीट के नीचे की जो स्टोरेज है, अंडर सीट स्टोरेज जो होती है वो आपको 33 लीटर के आसपास मिलता है। यानी आप बड़े आराम से 2 फुल फेसिंग हेलमेट जो है, एक फुल फेसिंग और एक हाफ फेसिंग हेलमेट को बड़े आराम से कैरी कर सकते हो, या फिर अपना 33 लीटर तक का जो भी सामान है वो बड़े आराम से इसके सीट के नीचे कैरी कर सकते हो, जो कि इस सेगमेंट में पहली ऐसी स्कूटर है जिसमें आपको मिलता है। यानी अगर मैं बात करूँ होंडा सेगमेंट में, यामाहा में अगर मैं चला जाऊँ तो वहाँ पर आपको अंडर सीट स्टोरेज के मामले में देखोगे तो 33 लीटर आपको कहीं नहीं मिलता है। हाँ, एक और चीज़ है, सुजुकी के अगर एवनी सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सीट स्टोरेज अच्छा मिलता है, बट 33 लीटर नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपको मैं बता रहा था कि TVS कनेक्ट ऐप को आप कैसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके चलाओगे। सबसे पहले देखो ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, यानी ये जो आपका स्कूटर है ये कम्प्लीटली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि TVS कनेक्ट ऐप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है, एप्पल स्टोर में जाना है, जहाँ भी आप चलाते हो आप वहाँ पर TVS कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद इसके सीट को खोलोगे तो वहाँ पे नीचे में एक मॉडल नंबर शो करता है, वो मॉडल नंबर को उस ऐप पे डालोगे तो ऐप पे डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका सारे सेक्शन जो है वो चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपने दिवाली में बहुत ये स्कूटर परचेज करा, अब मेंटेन कैसे करना है, तो भैया ये एक चीज़ है ना, इसका टाइम टू टाइम ब्रेक जो है वो टाइट करवाते रहना है, क्योंकि ब्रेक जो है वो लूज़ बहुत जल्दी होता है।
दूसरी चीज़ कि जब भी आप सर्विस पे आओ, पहला सर्विस 500 किलोमीटर पे होता है, दूसरा सर्विस 5000 किलोमीटर पे होता है और तीसरा सर्विस जो होता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर पे होता है। तो जब भी आप सर्विस में आओ तो अपनी बॉडी की जो प्रॉपर फिटिंग है ना वो चेक कराते रहो, क्योंकि स्कूटर सेगमेंट में मैंने एक चीज़ देखा है कि 2-4-6 महीने के बाद, साल भर के बाद ये जो बॉडी है उससे बहुत खटखट टाइप का आवाज़ आने लगता है, जस्ट बिकॉज आप लोग खराब रास्ते पे इसको बड़े स्पीड से चलाते हो, जिसके चलते इसका बॉडी का जो फिट एंड फिनिशिंग है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो जब भी आप सर्विस में आओ तो वो सारी चीज़ को चेकआउट करो। और इसकी जो टॉप स्पीड है 86 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको टॉप स्पीड मिलती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉप स्पीड ना चलाओ, क्योंकि जब आप टॉप स्पीड नहीं चलाकर आराम से 50-55 की स्पीड में चलोगे तो ये टीवीएस की जुपिटर आपको लगभग 48 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज भी निकाल कर देगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी ओवरऑल कर्व वेट की, तो यहाँ पर ये टीवीएस जुपिटर 110 सीसी की जो बाइक है इसकी कर्व वेट 106 केजी के आसपास कर्व वेट है, और उस कर्व वेट के अकॉर्डिंग ये जो बाइक है ये जो स्कूटर है ये काफ़ी अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करती है, टॉर्क जनरेट करती है। तो अब बात करते हैं इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की, तो लगभग 1,05,000 रुपया इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस है, और जीएसटी ड्रॉप होने के बाद इस स्कूटर का जो रेट है वो करीब 5 से 6,000 रुपया कम हुआ है, क्योंकि पहले ना 1,05,000 में आपको ड्रम वेरिएंट मिलता था, लेकिन जीएसटी ड्रॉप होने के बाद जो आपका जो टैक्स है वो टैक्स कम होने के बाद ये अब आपको डिस्क वाला वेरिएंट जो है वो अब आपको 1,05,000 रुपया ऑन रोड में मिलता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि अगर आपने दीपावली और धनतेरस पे ये स्कूटर परचेस कराया तो कैसे मेंटेन करो, कैसे लंबे समय तक इसको अच्छे से कंडीशन में रखो, माइलेज कितना देगा, टॉप स्पीड कितना देगा, सारी चीज़ें बताई। अब आपके दिमाग में एक ही ख्याल होगा कि भैया डाउन पेमेंट कितना करना होता है। तो अगर आप डाउन पेमेंट करके लोन कराते हो तो मिनिमम आपको 20 से 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको किसी भी बैंक से आपका आसानी से लोन हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और ये कलर वेरिएंट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।